आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी बेटी के माबैन पसंद की शादी के मौजू को लेकर जो तनाज़ा खड़ा है वो कई महीनों से जारी व सारी है और उससे हम सब वाकिफ़ हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि सऊदी अरबिया में इस किस्म के वाक़यात रोनुमा होते ही नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि 18 साल से कम उम्र लड़की का निकाह जो है वो किया ही नहीं जाता है, और अगर किया जाए भी तो उसके लिए बहुत अहम ठोस सबूत और वजूहात जो हैं वो पेश करके इसकी ख़ास परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा वली अमर के बग़ैर यहाँ पर निकाह होता ही नहीं है। तफसीलात आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी तफसीलात देख सकते हैं। फ़िलवक्त मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी और उसके मुबैना शौहर ज़हीर के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि मेहदी अली काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा दायर किया जाए और ये मुकदमा नाकाबिले ज़मानत दफ़ात के तहत दर्ज किया जाए। मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी अपनी शादी को डिफेंड करना चाहती थी, जिसके लिए उसने दावा इस्तक़रार हक़ दायर किया था और उसने अदालत से मुतालबा किया था कि उसके वालिदैन उसकी शादी को, उसके निकाह को तस्लीम करें। चुनाचे बेटी के वकील का ये कहना है कि उस दावे इस्तक़रार हक़ के जवाब में मेहदी अली काज़मी साहब ने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी है। बेटी के जो वकील हैं उनका ये भी कहना है कि जनाब मेहदी अली काज़मी को अपनी बेटी से कोई प्यार नहीं है, बल्कि वो सिर्फ फंड्स के ज़मन में डॉलर जमा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर बेटी जो है वो वापस अपने बाप के पास चली गई तो उसकी जान को ख़तरा है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए बेटी के वकील ने मेहदी अली काज़मी साहब की इस दरख्वास्त को सबूत बनाया है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की दरख्वास्त की है। मेहरीन सब्तान एक रेप्यूटेबल जर्नलिस्ट हैं और इस मामले को वो शुरू से कवर कर रही हैं। उन्होंने मेहदी अली काज़मी साहब से जब रब्ता किया तो उन्होंने जो है इस ज़मन में क्या बताया, मेहरीन सब्तान ने हमें एक्सक्लूसिवली इसके बारे में स्टेटमेंट दी है जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं। मुलाहिज़ा कीजिए। बड़ी फ़नी सी बात है, मैं आपको बताऊं कि आप तो सऊदी अरब में होती हैं और आपको नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या प्रैक्टिसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, या मालूम भी होगा तो आपको इतना डीपली ज़ाहिर सी बात है सिस्टम के अंदर जब हम रहते हैं तो हम सिस्टम को और तरह से भी देख रहे होते हैं और रोज़ इस तरह की फ़नी हरकतें हो रही होती हैं। बेसिकली फ़नी हरकतें इसलिए होती हैं कि केयरलेसनेस है, नेग्लिजेंस है। मुझे हैरत होती है उन यूट्यूबर्स के ऊपर जिन्होंने, जैसे ये ख़बर उन तक पहुंची, असल में ये ख़बर जो है ना ये 32 दिन पुरानी है। 32 दिन पहले मेहदी अली काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा था कि ये जो वकील साहब है ना इनको अरेस्ट किया जाए क्योंकि ये गलत बातें कर रहे हैं बच्ची के हवाले से, उनके फ़ादर के हवाले से और ये तमाम चीज़ें। अब क्या होता है जी, ये लोग चूँकि प्रैक्टिस करते हैं इस तरह की चीज़ें, इनके उल्टे सीधे काम होते हैं, तो जो वकील साहब हैं उनको जो नोटिस आते हैं पहले तो नोटिस को रिसीव ही नहीं करते ताकि वो कह दें कि जी हमें तो मिले ही नहीं। अच्छा, अगर कोई खोली जाए बड़े अरसे बाद तो फिर इनको पता लगता है और ये एकदम से डर जाते हैं, कहते हैं ओहो ये क्या हो गया। जब वो डरे तो उन्होंने देखा उसमें लिखा हुआ है कि मुझे तो नोटिस मिला है, साथ में बेटी को भी डाल दिया। उन्होंने ठग से अपनी यूट्यूबर साथी को फ़ोन किया और उसमें उन्होंने उनसे कहा कि चलो जी आ जाओ लाइव और बैठ के हम सारी दुनिया को बताएं कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेहदी अली काज़मी ने तो अपनी बेटी को भी इसमें डाल दिया। और इसके बाद पूरा एक व्लॉग उन्होंने बनाया, पूरी दुनिया को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया जैसा कि वो बनाते होते हैं। क्योंकि जब भी कोई फैसला आता है, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, क्या करते हैं ये कुछ यूट्यूबर्स जो है रात को एक महफिल सजाते हैं और उसमें ये लोग बैठकर क्या करते हैं कि जो भी फैसला आया होता है उसका आधा सच लोगों को बताते हैं और आधा सच हज़फ कर जाते हैं। फिर बात आपको पता है जब साको सबाक से हटकर होती है तो बात का मतलब ही बदल जाता है और वो लोगों को बहुत ही मतलब कहते हैं कि गुमराह करते हैं। फिर इसीलिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स को भी हमेशा कहती हूँ कि आप पहले ना यूँ किया करें कि मेरी वीडियो देख लिया करें, उसके बाद जब आप उनको देखेंगे ना तो उनका आधा सच और मेरी मुकम्मल बात को जानकर आपको पूरी स्टोरी जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। तो अब असल स्टोरी ये है कि 32 दिन पहले मेहदी अली काज़मी ने एक पिटिशन जो है वो इन लॉयर जो है ना, ये जो वकील साहब है सो कॉल्ड, जो जूनियर जज हैं, सॉरी जूनियर वैसे जज ही बने हुए अपनी तरह से तो वो, लेकिन जूनियर वकील हैं ये और हाई कोर्ट में वो भी, और
उनको उन्होंने ये उनके खिलाफ पिटिशन थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि इन्हें अरेस्ट किया जाए। अब ये बाय मिस्टेक, आपको पता है क्लैरिकल मिस्टेक्स होती हैं, जिसमें उन्होंने साथ में प्लेंटिफ का नाम भी लिख दिया और प्लेंटिफ कह दिया और वो सारी चीज़ें हो गई। और मेरी बात हुई है इनकी फैमिली से और उन्होंने मुझे बताया कि ये एक मिस्टेक हुई थी और इसको कल ही जो है वो खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे पिटिशन जब जमा कराई गई और उसके बाद 32 दिन तक तो इन्होंने रिसीव ही नहीं किया, और जब रिसीव किया इन्होंने खोला तो फिर पता लगा कि जी ये एक एरर बीच में आया हुआ है। तो ये एक एरर है, ये क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं और इस तरह की बहुत सी मिस्टेक्स यहाँ पे बड़ी कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। डे वन से मेरा एक ही नैरेटिव है और वो ये है कि मेहदी अली काज़मी साहब की जो बेटी है शी इज़ अ माइनर। अगर हम लीगली देखते हैं उसका स्टेटस माइनर का है। अगर आप इस्लामिकली यानी कि आप शरीयत के हिसाब से भी पूछें तो भी मेरे पास उसका जवाब मौजूद है, लेकिन पहले ज़रा हम इसका लीगल स्टेटस देख लेते हैं, क्योंकि बच्ची के लिए पहले एक मेडिकल बोर्ड बिठाया गया था, बल्कि मेडिकल बोर्ड नहीं बल्कि एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने इसका मेडिकल किया। रातों रात रिपोर्ट तैयार होती है और इससे पहले कि वो जज साहब के पास सील फॉर्म में पहुंचती और वहाँ पर वो सील ओपन होता, उससे ही पहले वो मीडिया के ऊपर आ गई और समा ने उसको रात गए लगाया और सब लोगों ने उसको देखा और बिल्कुल वही रिपोर्ट जो है जज साहब के टेबल पर भी पहुँचाई जाती है। एक वो मेडिकल रिपोर्ट थी जिसके ऊपर फिर एतराज़ किया गया और फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बनता है जिसके अंदर टॉप के डॉक्टर्स होते हैं। आप ये कह सकते हैं चलो कि शायद एक डॉक्टर को मना लिया होगा, 2 को मना लिया होगा, आप 10 डॉक्टर्स को कैसे मना सकते हैं? और डॉक्टर्स भी वो जो बड़े माने हुए डॉक्टर्स हैं जिनकी एक रिप्यूट है और जो अपनी एक स्टैंडिंग रखते हैं, वो डॉक्टर्स जो है इस बच्ची को 15 साल जो है वो डिक्लेयर करते हैं। 14 साल चंद कुछ इस तरह से था, एग्जैक्टली मैं ज़रा सा अगर मिक्स कर रही हूँ। एनीवे बच्ची जो है वो माइनर डिक्लेयर हो जाती है, चाहे आप सिंध का लॉ देखें चाहे आप पंजाब का लॉ देखें। दोनों में पंजाब में 16 साल से छोटी उम्र जो लड़की की है उसके लिए ये कहा गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती है। वो बच्ची है, उसके पेरेंट्स की रजामंदी, उनकी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बीच में ज़रूरी है। सिमिलरली सिंध में तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है और वहाँ पे 18 साल से कम उम्र की बच्ची जो है वो किसी भी हाल में शादी माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकती है। एक तो ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, उसके बाद एक और जो चीज़ है वो मैं आपको ज़रा क्लियर करती चलूँ, क्योंकि जो दूसरी साइड पे हमारे यूट्यूबर्स बहन भाई हैं और जो सहाफ़ी नहीं है इसलिए उनको इतना इन चीज़ों का नहीं पता है। ये चीज़ें जो है ये बड़ी मैटर करती हैं। आप जिस वक्त ये कह रहे हैं कि बच्ची माइनर है तो वो फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी बात जो है उसकी गुंजाइश नहीं रहती है। अच्छा, अब अगली जो बात है वो ये है कि इस्लाम क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है। देखिए दूसरी साइड पे ये कहा जाता है जी शादी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, शादी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं ये बताऊं कि इस तरह की शादी को तो माना ही नहीं जाता। वली के बगैर बच्ची की शादी नहीं हो सकती है। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स जो है अहले सुन्नत के, उसके बाद अहले तशी, इन सब के मुताबिक बच्ची का वली उसका बाप है। अगर बाप ना हो तो चाचा है, चाचा ना हो तो दादा है। ऐसे में अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले भी मौजूद हैं। इन तमाम तर की मौजूदगी में ये कहना कि बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, शादी तो हो गई है, और जो शादी हुई ही नहीं, जो शादी बातिल है, फासिक है, उस शादी को आप कैसे कह सकते हैं। जहाँ पर आपको एक बड़ी बात मैं ये बताऊँ कि वो मौलवी जिसका कहा जा रहा है कि उसने निकाह पढ़ा है, वो मौलवी ही इस बात से इनकारी है। वो कहता है मैंने निकाह नहीं पढ़ा, मेरे जाली कागज़ जो है इस्तेमाल किए गए। इनफैक्ट वो कागज़ उसी के हैं, सिग्नेचर्स उसके हुए हुए हैं, लेकिन वो इस्तेमाल किए गए। और ये प्रैक्टिस जो है ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है पाकिस्तान में। वकला हजरात के पास इस तरह के बहुत से कागजात मौजूद होते हैं जिनको कि इस्तेमाल किया जाता है ऐसे मौक़ों पर। इस ज़मन में अगली वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।